आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो श्री महराज मलिक जम्मू कश्मीर आप पार्टी के प्रेसिडेंट और एमएलए जम्मू कश्मीर असेंबली के उनके साथ जो वार्ता घटी जो उनके साथ हुआ असेंबली में उस सिलसिले में रखी गई है। ये गाली गलौज जो बीजेपी वालों ने या पीडीपी वालों ने उनके साथ किया ये अनपार्लियामेंट्री है और हम इसका सिरे से इस घटना को खारिज करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को असेंबली से निकालना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं जो हैं एक सच्चे साफ सुथरी छवि वाले इंसान जो सच के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो गरीब मजलूम इंसान की बात असेंबली में रखते हैं, उनके साथ ऐसा होना ये हम सब लोगों का एक डेमोक्रेसी का गला घोंटने के बराबर है। आप जैसे जानते हैं कि ये डेमोक्रेसी जो हमें मिली है ये हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ देकर हासिल की है और आज कुछ डिक्टेटरशिप के लोग जो इस डेमोक्रेसी का गला फिर से घोंटना चाहते हैं, हम ये ऐसे लोगों को, ऐसे नासिर लोगों को हम चाहेंगे कि सरकार उन पे खास तवज्जो रखे और ऐसे लोगों की निशानदेही करे। हमारे जो महराज मलिक जी हैं, इन्होंने एक गरीब आदमी के लिए, मजलूम आदमी के लिए एक ज़िंदगी जो है समर्पित कर दी है और आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में आज ये एतराज़ दर्ज कराना चाहती है कि हम आपके साथ हैं। महराज मलिक जी, आप आगे बढ़ो, हम वही क्रांतिकारी लोग हैं जो इस देश के लिए अपनी जान निछावर कर देंगे। हम चाहेंगे कि आप जितने भी रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आएँ, जितनी भी परेशानियां आएँ, आप अपने रास्ते पे से मत भटकिएगा। हम आम आदमी पार्टी के वर्कर वॉलंटियर होने के नाते हम आपके साथ रहेंगे। हमारा जो मिशन है वो गरीब के लिए है, हमारा जो मिशन है एक उस व्यक्ति के लिए है जिसको बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दुश्वारियां आज के समाज आज के हो रही हैं। इस हमारी जहां पर सरकारें जो भी कुछ करती हैं, एक आम आदमी को अपने हक के लिए बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। उन दुश्वारियों के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है और हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ते रहो, हम हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। तो देखिए, बात यह है कि बीजेपी वालों की फितरत है, ये एलिगेशन लगाना इनका काम है। इनको जो सब्जेक्ट मिला है ना वो मिला ही यही है। कोई भी अच्छा नेता हो उसके लिए आपको उसके कुछ ना कुछ उस पर आरोप लगाओ ताकि वो आगे ना बढ़ सके। वो आम उन्होंने हिंदू के खिलाफ कौन सा बयान दिया है और ये सत्य भी है। आज हिंदुस्तान के अंदर ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब देखिए, जो शराब की बात है ये सत्य है। आज शराब, हमारे ज़माने में क्या होता था, जम्मू के अंदर जब हम बचपन में, वो सिर्फ तीन मधुशालाएँ थी, यानी कि जो दुकानें थी, एक अम्फाला के अंदर, एक जीवल के अंदर और एक होती थी बेयर हाउस में। आज घर घर में शराब पहुंच रही है, घर घर में शराब, हर मोहल्ले में शराब की दुकान है। क्या ये उचित है? उचित है? आप बताइए। हम ये कहना चाहते हैं, इस तरह से शराब का जो कारोबार है इनके ही समय में आया है, ये गलत है। और रही बात आप हिंदू होने के नाते, आज अगर सफ़र करता है, हिंदू कम्युनिटी ही हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। इन सब बातों से अगर सफ़र करता है तो हिंदू ही करता है। आप बताइए, हिंदू के हक में हो भी क्या रहा है? आगे बेरोजगारी है तो सफ़र करता है हिंदू, आज महंगाई है तो सफ़र करता है हिंदू। कहाँ सिलेंडर 400 रुपये का था, आज 1100 का हो गया। कौन सफ़र कर रहा है? 180 रुपये के 10 किलो आटे की बैग मिलती थी 2014 में, आज उसी का रेट 400 के पार हो गया है। सफ़र कौन कर रहा है? हिंदू। बहुत सारी चीज़ें, आज सोना ही मान लीजिए जो 25,000
27,000 के करीब था, आज उसका 90,000 रुपया 10 ग्राम का हो गया है। सफ़र कौन कर रहा है? हिंदू तो हर तरफ से सफ़र कर रहा है। हिंदू वाली बात ही इन्होंने क्या की है? क्या देखिए, तिलक वाली बात ये है कि मुझे आप बताइए उन्होंने क्या कह दिया तिलक में? आप ही हमें बताइए, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। वालों ने ये कह दिया है कि अगर जो भी वो असेंबली में जो भी वो बात उठाते हैं उसमें गलत भी क्या कहते हैं कि वालों ने ये कह दिया है कि अगर जो भी वो असेंबली में जो भी वो बात उठाते हैं उसमें गलत भी क्या कहते हैं कि भाई शराब जो घर घर में पहुंच रही है, घर घर में, उसी का विरोध कर रहे हैं ना। अगर वो मिनरल्स जो हमारे नाले और वहीं से निकाल रहे हैं, हमारे घर के पास हमारे नाले, और हम ही को उसकी राइटी जो दे रहे हैं, वो इन्हीं के टाइम से इतनी राइटी हुई ना। अब हमारा मकान बना, एक गरीब आदमी का मकान बनाना भी मुश्किल हो गया है। उनके एनसी अगर ऐसा तो पहले मुमकिन ही नहीं है। आप सरकार में आपको कोई ऐसी, हम तो सरकार के हर अच्छे जो भी कार्य होगा उसका समर्थन करते हैं। अगर सरकार का कोई ऐसा काम जो गलत है हम उसको निरस्त करते हैं, हम नहीं मानने, उसको मानेंगे। जुमा 8 दिन तो हुए अभी सरकार बने हुए। हो सकता है थोड़ा सरकार को भी बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है, इसके लिए बजट सैंक्शन होते हैं, वो होते हैं सेंटर से। आज हमारी जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी हुई है सेंटर के रहमो करम पर है। जब तक हमें अपनी स्टेट नहीं मिलती बहुत सारी समस्याएं हल हो ही नहीं सकती। रही बात दूसरी, बीजेपी वालों ने कितने जुमले दिए आज तक लोगों को। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आज अगर वक्फ बोर्ड की बात हुई है तो जिनके पास बहुमत नहीं है, क्या बीजेपी के वालों के पास अपना बहुमत है? 60% लोगों ने इनको वोट दिया है। और जो सरकारें अपने वायदे पूरे नहीं करते हैं उनको इलेक्शन लड़ने का हक भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। इससे भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं हल होंगी। हम भी तो इसी सिलसिले में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई ये जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए उसमें असेंबली में, लोग इसको किस कंसेप्ट से देखेंगे? क्या ये अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अगर हम बस अड्डे पे धक्का मुक्की करते हैं तो पुलिस पकड़कर हमें ले जाती है, और असेंबली के अंदर गाली गलोच हो, धक्का मुक्की हो तो उस समय उन पर कोई केस नहीं बनता। क्या रीज़न है? आपको ये आ रहा है कि सच जो भी बोलेगा ना, सच बड़ा कड़वा होता है और सहन करना मुश्किल होता है। वो सच्ची बात करता है, इसलिए उसके पीछे बीजेपी वाले पड़े हुए हैं, पीडीपी वाले पड़े हुए हैं। बीजेपी वालों ने आप मंदिर वगैरह की ही बात करी और मस्जिद में विवाद फैले, औरंगजेब को गड़े मुद्दे जो उखाड़ रहे हैं। अब आप देखिए कहाँ तक तर्कसंगत बात है। तो आपके ऊपर भी पहरे लगा रहे हैं कहीं वो भाग ना जाए। वो कहाँ भागेगा? अब 400 साल पुरानी बातों को अगर हम उठाएं तो क्या ये हिंदुओं के साथ बेइंसाफी नहीं है? हम तो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, हम सपोर्ट महराज मलिक की नहीं कर रहे हैं, हम तो सच के लिए लड़ रहे हैं। और देखिए बाजे है, आज तो हमें आज हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर इसकी जो है हमने वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैंने अभी ज़्यादा देखा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि आज बहुत सारी जगहों में जम्मू कश्मीर के अंदर इस पर एतराज़ जो हो कर रहे होंगे, लोग प्रोसेशन कर रहे होंगे। की बात जहाँ ना, देखिए अगर आपको औरंगजेब की उधर वहाँ से हिंदू और मुस्लिम दिखता है तो एक ज़माने में मुफ्ती ने भी तो बीजेपी के सरकार को समर्थन दिया था, और उस समय जो उनकी एक टेक्निकल गलती थी। अगर उस समय जो ऐसा नहीं करता, हो सकता था 370 जो दफ़ा थी ना ये ना टूटती। तो आपकी 370 के बारे में देखिए, हमारी पार्टी का हो ना हो वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जो जानते हैं 370 टूटने के कारण हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लॉसेस उठे। कहाँ हमारी स्टे थी, आज कहाँ हम ड्यूटी के अंदर रहे हैं। आज उनसे क्या गलती हो गई? ये तो जम्मू कश्मीर के अंदर की बात है ना, ये तो जम्मू कश्मीर के अंदर।
आम आदमी पार्टी के साथ हम तब तक हैं जब तक उनका मिशन ये रहेगा कि महंगाई, बेरोजगारी, बेहतर चिकित्सा, बेहतर शिक्षा के साथ। हाँ, अगर कल को आम आदमी पार्टी भी अपने पद से भ्रष्ट हो जाती है तो हम भी उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आज आप ये बताइए, आपने कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी और तमाम पार्टियां देखी, क्या वो ऐसा कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मॉडल दिया? नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर दिल्ली में आज ये है कि क्यों नहीं बन पाई, ये तो एक आम व्यक्ति भी जानता है। आज ट्रंप ने जो बयान दिए वो हमको भी विचारनी है। हमने सोचना चाहिए कि ट्रंप ने क्या बयान दिए। ट्रंप ने बोला कि हमें 21 मिलियन डॉलर जो दिए हैं सिर्फ इसलिए दिए हैं कि बोर्ड टर्नओवर के लिए। बोर्ड टर्न व्यक्ति भी जानता है। आज ट्रंप ने जो बयान दिए वो हमको भी विचारनी है। हमने सोचना चाहिए कि ट्रंप ने क्या बयान दिए। ट्रंप ने बोला कि हमें 21 मिलियन डॉलर जो दिए हैं सिर्फ इसलिए दिए हैं कि बोर्ड टर्नओवर के लिए। बोर्ड टर्नओवर के लिए। और ये पार्टियां भी तो बाकी यही कह रही थी कि जो हो रहा है ये गड़बड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने किया, कहाँ 1200 का 1500 वोट कर दिया, जबकि ये एक बूथ उसको ईवीएम उसको ले ही नहीं सकता था। नहीं, ऐसा है कि जो आए भी और चले भी गए, ख़त्म जी अफसाना हो गया। जो लोग आए थे चले गए, उनकी कोई कमज़ोरियाँ होंगी जहाँ कुछ उनकी और वो आए होंगे चले गए, उनके बारे में सोचना क्या है। रही हम वही हैं, हम 12 साल से आम आदमी पार्टी में और पार्टी में। बाकी गिरते हैं शाह सवार से जंगे मैदान में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। रही बात ये है कि हम जो है ना जिस ट्रैक पे चलेंगे, बेशक हमारे साथ लोग कम हैं लेकिन हमारा ट्रैक, सेनापति एक होता है, पीछे तो फौज ही होती है ना। तो इसलिए हम ये परवाह नहीं करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हमने सच के लिए लड़ना है। हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है, बस यही हमारी एक आवाज़ है। थैंक यू आप सब।